हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति कक्कड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैश बुक का फॉर्मेट और उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं कैश बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और साथ ही साथ हम इसका फॉर्मेट भी डिस्कस कर लेंगे। किसका फॉर्मेट? सिंगल कॉलम कैश बुक का। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है फॉर्मेट में सिंगल कॉलम कैश बुक? डेट, पर्टिकुलर्स में ये हमारी डेबिट साइड, यहाँ पे लिखना है डीआर डॉट और यहाँ पे हमने रिसिप्ट लिख देना है। यहाँ पे वाउचर नंबर, यहाँ पे हमारा लेजर फोलियो मतलब एलएफ, फिर अमाउंट, फिर ये हमारी क्रेडिट साइड है। इसमें सबसे पहले हमने डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट। तो जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर हमारे पास पैसा आता है तो हम उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, आपको इतना तो पता है कैश बुक वो बुक होती है जिसमें कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन की जाती हैं, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे वो पेमेंट हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये भी बताया था, अगर कैश हमारे बिजनेस में आता है उसे डेबिट साइड में लिखना है, अगर जाता है तो उसे क्रेडिट साइड में लिखना है। ठीक है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं करनी है, बस इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैश बुक का। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक है, तो हमने यहाँ पे डेट जो है ईयर हमारा 2020, फर्स्ट मई को हुई है फर्स्ट ट्रांजैक्शन, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹25,000। जो बिजनेस स्टार्ट किया गया वो 25,000 कैश में किया गया। तो अब जब कैश में बिजनेस स्टार्ट किया है तो मतलब हमारे पास पैसा आया है, मतलब बिजनेस के पास पैसा आया है। तो जब बिजनेस में पैसा आता है तो हम इसे डेबिट मतलब इस साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लिखेंगे फर्स्ट मई टू कैपिटल 25,000। दूसरा है हमारा थर्ड मई को परचेज गुड्स फॉर कैश, जो गुड्स खरीदे गए वो कैश में खरीदे गए और कितने? 10,000। तो जब हमने गुड्स खरीदे हैं मतलब बिजनेस ने गुड्स जब खरीदे हैं तो पैसा गया होगा। ठीक है ना, पैसा चला गया बिजनेस के पास से, गुड्स आ गए। तो जब मैंने आपको पहले बताया था अगर पैसा जाएगा बिजनेस से तो उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ लिखेंगे थर्ड मई बाय परचेजेस 10,000। ठीक है, उसके बाद है थर्ड को ही को ट्रांजैक्शन हुई है पेड कैरेज। कितना? 200 कैरेज का पैसा पे किया है बिजनेस ने। तो कितना किया है? 200। जब पे किया है तो मतलब पैसा चला गया। मैंने बोला है जब बिजनेस से पैसा जाएगा उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। थर्ड में बाय कैरेज अकाउंट 200। ठीक है, तो क्रेडिट साइड लिखा है क्योंकि पैसा जा रहा है। उसके बाद है फोर्थ मई को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कितना? 6,000। जब हमने गुड्स बेचे मतलब बिजनेस ने गुड्स बेचे हैं तो पैसा आया होगा। जब गुड्स बेचते हैं तो पैसा आता है ना, तो आया तो कितने पैसे मिले? 6,000। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ मई टू सेल 6,000, क्योंकि डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि पैसा आ रहा है, हम रिसिप्ट कर रहे हैं। उसके बाद है 10th को रिसीव फ्रॉम राम। कितना? 1,000। राम से पैसे रिसीव किए गए 1,000। तो राम से जब पैसे रिसीव किए गए तो बिजनेस में पैसा आया तो उसे डेबिट साइड में लिख देंगे, डेट में लिखेंगे 10th मई टू राम, हम यहाँ लिखेंगे 1,000। आगे है हमारा 12th को पेड टू शिव कुमार। शिव कुमार को पैसा पे किया गया मतलब पैसा चला गया बिजनेस से। तो 12th मई बाय शिव कुमार 2,600। उसके बाद आगे क्या हुआ है? आगे है हमारा 15 को कैश सेल्स। कैश सेल्स हुई है कितने की? 8,400 की। जब सेल्स हुई कैश तो मतलब पैसा आया बिजनेस में, तो हम इसे डेबिट साइड में लिख देंगे 15 मई टू सेल्स अकाउंट 8,400। उसके बाद अगला है हमारा 18 को
परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर परचेज किया गया कैश में, तो जब फर्नीचर परचेज किया बिजनेस से तो पैसा चला गया, तो इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो 18 मई बाय फर्नीचर 5000। उसके बाद अगला है 20th को पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 500। एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च हुआ है 500। जब खर्च हुआ है मतलब पैसा चला गया बिजनेस से 500, इसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। 20th मई बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट 500। आगे है हमारा अगला 20th को ही परचेज गुड्स फ्रॉम महेश फ्रॉम क्रेडिट 6000। परचेज किए गए गुड्स किससे, इससे परचेज किए गए महेश से क्रेडिट में। मैंने बोला था कि कैश बुक में हम कैश रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन करेंगे, क्रेडिट नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी मैंने वहां पे लिखा था इसे, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इग्नोर कर देंगे। उसके बाद अगला है 24th को पेड टू महेश 4000। महेश को पैसे दिए गए मतलब पैसा चला गया बिजनेस से, इसे क्रेडिट में साइड में लिखेंगे 24th में बाय महेश 4000। अगला है हमारा 25th को पेड वेजेस 400। वेजेस के रूप में पैसे दिए गए कितने 400, तो यहाँ लिखेंगे हम 25 मई बाय वेजेस अकाउंट 400। आगे है हमारा 27 रिसीव फ्रॉम कमीशन 1500। अब जो है रिसीव किए गए पैसे कमीशन के रूप में 27 मई टू कमीशन 1500 हम डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि पैसा आ रहा है बिजनेस में। अगला है 28 विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले गए बिजनेस से 2200, तो फिर हमारे बिजनेस से पैसा चला गया। जब पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकाले जाते हैं इसे ड्रॉइंग कहते हैं। तो 27 में बाय ड्रॉइंग अकाउंट 2200 लिखेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट है 31st को पेड सैलरी। सैलरी के रूप में पैसे दिए गए, तो बिजनेस से तो पैसे चले गए, सैलरी पे की गई कितनी 700। तो 31 मई बाय सैलरी अकाउंट 700। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली हैं, डेबिट साइड की डेबिट साइड में लिख दी है, क्रेडिट की क्रेडिट में। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अब हम करेंगे डेबिट साइड का टोटल, यहाँ पे लिखेंगे टोटल रिसिप्ट कितनी हुई 41,900। हम सारों को प्लस कर दिया 41,900 आया। इधर सारी पेमेंट साइड का टोटल किया तो टोटल पेमेंट आई है 25,600। अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, हम इसका निकालेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे, 41,900 में से 25,600 माइनस कर देंगे, जितना बचेगा वहां लिख देंगे मंथ की लास्ट डेट 31 मई बाय बैलेंस CD 16,300। मतलब हमने क्या किया, इतना पैसा तो रिसिप्ट किया, मतलब बिजनेस को इतना पैसा मिला, इतना पैसा खर्च किया। अब पैसा बचा कितना, कितना बचा 16,300। ठीक है, फिर दोनों का टोटल कर लेंगे। मतलब यहाँ पे 41,900 दोनों को हमने एक ही सीक्वेंस में लिखना, ऊपर नीचे नहीं लिखना। उसके बाद हम अगले महीने की पहली तारीख लिखेंगे 1 जून, और ये जो पैसा है वो अगले महीने ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस BD 16,300। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको मेरा ये क्वेश्चन जो मैंने आज करवाया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 कैश बुक का DK गोयल में से ये समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।